हेलो दोस्तों, नॉलेज विद सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको इस मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करता हूं, जो कि सफलता का राज है असफलता से सीखना और कभी भी हार ना मानना। अगर आप हार मान गए हो तो आप किसी भी मंजिल तक आप नहीं पहुंच सकते। तो आइए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं, जो कि आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी हो या पुलिस, यूपी पुलिस 2025, पेट 2025, लेखपाल, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए ये मैथ उपयोगी है। आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात है। देखो, आपको टाइम बचाना है और हमें ट्रिक बताना है, उस तरीका बताना है, ठीक है। तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मतलब अगर ये मान लिया जाए कि तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है, मान लीजिए 100 है, तो कह रहा है कि एक संख्या कितना अधिक है, 20%। अगर 100 है तो 20% अधिक होगा, मतलब 120 होगा। क्लियर। और दूसरी संख्या है 50% अधिक है, इसका मतलब 100 है तो 150 होगा। और कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात, मतलब इन दोनों का अनुपात बताना है, इन दोनों का अनुपात। तो इसका अनुपात क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो का, 3 चौके 12, सॉरी 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15, 4:5 अनुपात होगा, 4:5 होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। एक धनराशि ए बी सी डी के बीच में 5:2:4:2 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। अगर सी और डी को डी से 1,000 रुपए अधिक मिले तो बी का भाग क्या होगा, हमें बी का भाग निकालना है। तो देखिए अनुपात क्या कह रहा है, 5:2:4:3, 5:2:4:3 कह रहा है। तो ये होगा ए, ये होगा बी और ये होगा सी, ये होगा डी। तो कह रहा है कि क्वेश्चन सी डी से 1,000 अधिक है और क्वेश्चन के आधार पर कितना अधिक है, एक अधिक है। तो एक किसके बराबर होगा, 1,000 के बराबर होगा। क्लियर। हमें निकालना क्या है, बी का भाग, और बी का भाग है 2, 2 का मान कितना होगा, 2,000 होगा। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। एकदम साफ शब्दों में है कि देखिए, अगर सी डी से एक अधिक है तो क्वेश्चन के माध्यम से 1,000 अधिक है, तो एक किसके बराबर होगा, 1,000 के बराबर होगा। और बी का मान निकालना, बी का मान है 2, 2 किसके बराबर, 2,000 के बराबर। और 2,000 किस ऑप्शन में है, वो आपके सी वाले ऑप्शन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, तीन संख्याओं का योग 98 है, पहली संख्या का अनुपात दूसरी से 2:3 है, मतलब 2:3 पहली और दूसरी का अनुपात, जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, 5:8 है, ठीक है। अगर इसमें निकाला जाए कि पहली, दूसरी और तीसरी का अनुपात निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, ठीक। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 8 त्रिके 24। क्लियर। 24, 15, 39, 39, 10, 49, कितना हुआ, 49 हुआ। और 49 किसके बराबर है, 98 के बराबर। तीन संख्याओं का योग 98 है, तो 98 कह रहा है कि दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या है 15 और हमें 15 का मान निकालना है। 98 भागे 49 और गुणे 15, 49 दूनी 98 और 15 दूनी 30, 30 आया। और 30 किस ऑप्शन में है, आपके बी वाले ऑप्शन में है 30, ठीक। क्लियर है। नेक्स्ट, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तब आप a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। देखिए इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप 2 और 3, 4 का एलसीएम निकालो। अगर एलसीएम निकाला जाए तो कितना आएगा, 12 आएगा। निकाल के देख लो, 12 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, जो 2a लिखा है
पहला रेशो निकालने के लिए 12 से 2 को भाग दो। पहला ये वाला 2 लिखा है ना, ये 2 लिखा है, तो 12 को 2 से भाग दो, कितना आया 6 अनुपात। अब दूसरा क्या है, ये 3 है, तो 3 को 12 में 3 को भाग देना है, तो 3 चौके 12, ठीक है। अब लास्ट में 4 बचा है, तो 4 3 12, ठीक है। ये करना है आपको 12/2 अनुपात 12/3 अनुपात 12/4। इसको आप काटोगे तो 6/3 चौके 12, ये लास्ट वाला दिख रहा है 4 3 12, ठीक है। इतना हो जाएगा, तो 6/4/3 ये मान इस तरह से निकालो। बस केवल आपको 2 3 4 का एलसीएम निकालना है और आंसर क्लियर। और 6/4/3 किस ऑप्शन में है, आपके सी वाले ऑप्शन में है। क्लियर है भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है P अनुपात Q 8/15, Q अनुपात R 5/8, जबकि R अनुपात S 4/5 है, ठीक है। हमें मान निकालना है पहले वाले का P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S, और ये भी निकालना है P और S का रेशो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप देखो, इधर वाली संख्याएं इधर वाली संख्याएं कैसे करोगे। अगर इधर को इधर से काट रहा है तो काट लो आप, जैसे 8 कट रहा है 8 से, 5 कट रहा है 5 से, ठीक है। अब इधर कितना बचा, केवल इधर 4 बचा, इधर 15 बचा। तो कैसे निकालेंगे आप लोग, P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S का मान कैसे निकलेगा। पहले ऐसे गुणा करना है आपको, कितना आया 4, फिर इसको ऐसे करके ऐसे गुणा करना है, कितना आएगा 15 चौके 60, क्लियर। फिर आपको 15 चौके 60, ठीक है। अब लास्ट में ये सीधा पूरा गुणा करना है 15। ये तो हुआ आपका P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S का मान। कैसे करना है, 8 8 तो कटा है, 5 और 5 कटा है, तो यहां से गुणा होगा सीधा, तो 4 आएगा केवल। इसको इससे करना है तो 15, ये तो है नहीं, एक है यहाँ पर एक है, 15 करना 15 चौके 60, इसको इससे तो यहाँ पर तो एक है, 15 करना 15, 15 चौके 60, सीधे गुणा करना है तो 15 करना 15, यहाँ भी तो एक है, 15 करना 15, ये आपका रेशो हुआ। अब आपसे कहा जाए P अनुपात S का मान निकालो, तो केवल ये वाला गुणा करना है और ये वाला गुणा करना है। चाहे आप ऐसे कर लो तो यहाँ कितना आएगा 4 आ जाएगा, और इधर कितना आएगा 15 आ जाएगा। चाहे आप इधर से निकाल लो, इधर 4 और ये 15। P अनुपात S का मान 4/15। क्लियर। क्वेश्चन आ जाए कि A अनुपात B A/2 बराबर B/3 बराबर C/4 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताओ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसको ऐसे करेंगे, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, ठीक है। कितना होगा 3A बराबर 2B, ठीक है। अब अगर इसको और इससे गुणा करना है तो 4 भी होगा ना, यहाँ पर यहाँ 2B है, ठीक है। 2B यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 4B बराबर 3C, ठीक है। अब देखो 3A बराबर 2B, 4B बराबर 3C, तो यहाँ तो 4B है, यहाँ 2B है, और हमें बराबर करना है, तो इसके लिए क्या करो, यहां से इसको 2 से गुणा कर दो, ठीक है। अब 2 से गुणा करें तो कितना हो जाए भैया, 2 3 6A बराबर 2 2 4B, इधर 4B तो है ही है, 4B बराबर 3C। अब आप इसको कह सकते हो कि 6A बराबर 4B बराबर 3C। अब हमें ABC का अनुपात निकालना है, रेशो निकालना है, तो 6 4 और 3 का एलसीएम निकाल लो। 6 4 3 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा क्या होगा 12 होगा, ठीक है। अब 12 से 6 को भाग दो, कितना आए 6 दूनी 12। अब 12 को 4 से भाग दो, 4 3 12। 12 को 3 से भाग दो, 3 चौके 12। तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, 2/3/4।
क्लियर है? अगर ये वीडियो, ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।